हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ है कि हाई कोर्ट जो है इलाहाबाद का, वहां से ना अलग अलग कैटेगरीज की पोस्ट के नोटिफिकेशन आ चुका है। और वैकेंसीज अच्छा खासा नंबर है, ये है 3306 वैकेंसीज रहेंगी। अलग अलग कैटेगरीज की हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। अप्लाई आप ऑनलाइन वे में कर सकेंगे 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक। वेबसाइट है इलाहाबाद हाई कोर्ट .in। तो चलिए वीडियो में इसकी पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ ज्यूडिकेचर एट इलाहाबाद। नोटिफिकेशन आ गया है फॉर वैकेंसीज। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस है ना, वो इनवाइट की गई है एलिजिबल कैंडिडेट्स के द्वारा। अलग अलग कैटेगरी की पोस्टें रहेंगी। और देखिए इसमें बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स है ना, वो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके लिए उन्हें एग्जामिनेशन फी जो है ना वो सेपरेटली भरनी पड़ेगी। मतलब जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे फिर उसके हिसाब से आपकी एग्जामिनेशन फी भी बढ़ती जाएगी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग फी लगेगी। ठीक है, चलिए अब वैकेंसीज के बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो सीरियल नंबर है, इसकी वैकेंसी जो है ना, देखिए पोस्ट है कैटेगरी सी, कैडर पोस्ट है ये, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन चाहिए है विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी। स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा और सर्टिफिकेट होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी जो कंप्यूटर पे टाइप राइटिंग स्पीड है ना, उसकी भी यहाँ पे बताया गया है कि अगर हिंदी टाइप राइटिंग है ना, उसकी स्पीड आपकी होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, और इंग्लिश की 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड भी साथ में होनी चाहिए। हिंदी स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है 583 यानी कि 583। और इंग्लिश की है 66। ठीक है, 18 से 40 साल एज लिमिट है। और पे स्केल है इसका 5200 से लेकर 20,200। और ग्रेड पे बताया गया 2800। नेक्स्ट जो पोस्ट है, देखिए ये है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैटेगरी सी, क्लेरिकल कैडर में रहेगा ये। जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस, दो कैटेगरीज बताई गई हैं। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 होना चाहिए। विद सीसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए NIE-LIT डोएक सोसाइटी के द्वारा। और हिंदी की वर्ड्स पर मिनट है जो स्पीड, वो है जी 25। और इंग्लिश की 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी कंप्यूटर पे टाइप राइटिंग स्पीड कंसीडर है, मतलब कंसीडर की गई है। और जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं वो है 1054। और पेड अप्रेंटिस की है 122। 18 से 40 साल एज लिमिट है। पे स्केल है जी 5200 से 20,200 जूनियर असिस्टेंट का। और 2000 है ग्रेड पे। 5200 से 20,200 है फॉर पेड अप्रेंटिस, और 1900 ग्रेड पे फिक्स्ड है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ड्राइवर्स। ठीक है, तो पोस्ट रहेगी यहाँ पे ड्राइवर्स की, कैटेगरी सी है और ग्रेड 4 है। हाई स्कूल अलोंग विद द ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि 10th होनी चाहिए आपकी, और साथ में 4 व्हीलर का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए जो कि 3 साल से पुराना ना हो, ये ध्यान रखना है। पोस्टें हैं इसकी, वैकेंसी है 30। 18 से 40 साल एज लिमिट है। और जो आपका स्केल है 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1900। नेक्स्ट कैटेगरी में यहाँ पे दी गई है, ये कैटेगरी 4 है। ठीक है, 5 तरह की पोस्टें हैं। तो पहले तो दिया गया है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, 10th होना चाहिए। साथ ही साथ 1 साल का ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट। ठीक है, फिर है प्रोसेस सर्वर, 10th चाहिए इसमें। देन ऑर्डरली PN, ऑफिस PN और फराश।
यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल कंसीडर किया गया है, यानी कि 8th। देन चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिश्ती, लिफ्टमैन, इसके लिए भी जूनियर हाई स्कूल, स्वीपर कम फरार, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन 6th है। टोटल ये पोस्टें हैं 1639, एज लिमिट है 18 से 40 साल। और यहाँ पे ये जो हमने ये पांचों देखी है ना, मतलब इनमें से ना जो कैटेगरी 1, 2, 3 और 4 है, इनका पे स्केल है 5200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे है 1800। और जो 5 नंबर की पोस्ट है स्वीपर कम फराश, तो इनके लिए जो है 6000 फिक्स्ड पे यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है ना वो बढ़ाई या कम की जा सकती हैं, और रिजर्वेशन जो है SC, ST और OBC, EWS और बाकी कैटेगरीज को यूपी के रूल्स के हिसाब से रहेंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है ना वो एक्टिव रहेगा, जैसे कि हमने पहले भी बात की, 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर 2024 तक। फी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो अनरिजर्व्ड है, देन OBC है, इनके लिए जो फीस है ना वो है 950, और साथ में बैंक के चार्जेस जो रहेंगे। ठीक है, और EWS कैटेगरी की फीस रहेगी 850, साथ में बैंक चार्जेस रहेंगे। और SC ST जो उत्तर प्रदेश के हैं उनकी फीस है 750, साथ में बैंक के चार्जेस रहेंगे। फिर जो सीरियल नंबर 2 और 3 में हमने पोस्टें देखी है ना, उनके लिए भी फी जो है, ये सीरियल नंबर 1 की थी है ना, यहाँ पे सीरियल नंबर 2 और 3 के लिए सेम 850 बैंक चार्जेस रहेंगे अनरिजर्व्ड और OBC के लिए। EWS के लिए 750 फीस रहेगी, साथ में बैंक चार्जेस रहेंगे। और SC ST के लिए 650 फीस रहेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सीरियल नंबर 4 में हमने देखे कैंडिडेट्स, उनके लिए अनरिजर्व्ड और OBC की फीस है 800। देन EWS की है 700 बैंक चार्जेस के साथ, और SC ST के लिए 600 विद बैंक चार्जेस। तो ये फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका ये एग्जाम है ना ये ऑफलाइन मोड में होगा, OMR शीट पर आपको आंसर देने होंगे। ठीक है, और डिफरेंट जो डेट्स और शिफ्ट्स में होगा वो आपको सारा बताया जाएगा। और ये जो क्लियर कर लेंगे एग्जाम, उसके बाद जो है हिंदी इंग्लिश का कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट रहेगा, यानी कि जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड का टेस्ट रहेगा। ठीक है, स्टेनोग्राफी टेस्ट जिसे आप कह सकते हो। और जो ड्राइवर्स हैं उनका टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट भी रहेगा। ठीक है जी, और इसकी जो सारी इंफॉर्मेशन है ना वो आपको वेबसाइट पे डाल दी जाएगी, वो आपको रेगुलरली चेक करते रहेंगे। ठीक है, और जो कंप्लीट डिटेल है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, क्वालिफिकेशन का, वो आपका अभी जो है कुछ ही दिनों में इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, उसकी वीडियो मैं आपको डाल दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि जो इसकी वेबसाइट है इसको आप ध्यान से चेक कर लीजिए, exam.nta.ac.in। ठीक है, या फिर www.allahabadhighcourt.in। तो ये जो है नोटिफिकेशन था। अब आप इस चैनल पे भी बने रहें और चेक कर लीजिए, अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी है बन रही है तो इसके लिए अप्लाई करने के लिए प्रिपरेशन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।